नेक्स्ट मॉर्निंग जब सू यांग की आंख खुलती है तो पास ली जियान को सोता देख उसे देखने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और सोते हुए और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जी भर कर देखने के बाद वो खुद से कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये बोलकर वो चिल्लाकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी चीख सुनकर ली जियान उठ जाता है। वो उससे कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो। सू यांग रोते हुए कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ गलत किया। ली जियान कहता है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, मैंने पूरी रात तुम्हारा ख्याल रखा, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। ये सुन सू यांग सोचती है कि ये क्या बात हुई। मैं खूबसूरत सी लड़की सारी रात इसके पास रही और इसने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया, मुझे टच तक नहीं किया। ली जियान जाने लगता है तो सू यांग उसे पकड़कर अपने क्लोज करती है। वो उसे सीड्यूस करने लगती है और सोचती है कि ली जियान अब मैं देखूं कैसे तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हो। तभी ली जियान उसके और ज़्यादा क्लोज जाकर कहता है कि सू यांग, चाहे मैं कितना ही पोलाइट क्यों ना हूँ, आखिरकार मैं भी एक लड़का हूँ। अगर तुम इस तरह मुझे सीड्यूस करती रही तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सू यांग उसे दूर करके कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जाने दो मुझे। लेकिन ली जियान उसे जाने नहीं देता और कहता है कि अगर तुमने मुझे फिर से इस तरह उकसाने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सू यांग इशारा करके हाँ कहती है तो ली जियान भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सू यांग ब्रेकफास्ट कर रही होती है। ली जियान बस उसे देख रहा होता है तो सू यांग पूछती है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। ली जियान कहता है कि मैं बस देख रहा हूँ कि तुम किस तरह खा रही हो। सू यांग कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि मुझे इतनी खुशी से खाते हुए देखकर तुम सेटिस्फाई फील कर रहे हो। ली जियान कहता है कि कल जो कुछ हुआ उसके बाद भी तुम्हारी भूख इतनी अच्छी है। सू यांग कहती है कि मेरी मॉम की डेथ बहुत पहले ही हो गई थी, मेरे डैड कुछ साल पहले ही चल बसे हैं। मैं अपनी सौतेली माँ के हाथों कठपुतली बनकर रही हूँ। हर दिन मुश्किलात का सामना होता है। अगर अब खाना नहीं खाऊंगी तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। खाते खाते उसके फेस पर सॉस लग जाती है। ली जियान साफ करने के लिए हाथ बढ़ाता है। सू यांग समझती है कि वो उसके प्लेट से कुछ खाने वाला है तो वो गुस्से से उसे घूरने लगती है। ली जियान मुस्कुराकर उसके फेस को साफ कर देता है। सू यांग कहती है कि सॉरी, मुझे अपने खाने की चीज़ों को बचाने की आदत है। ली जियान कहता है कि शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आराम से खाओ। नेक्स्ट सीन में ली जियान सू यांग को अपने गार्डन ले आता है। सू यांग कहती है कि अरे वाह, तुम्हारा घर तो फ्लावर से भरा हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ली जियान कहता है कि एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा को फ्लावर्स काफ़ी पसंद हैं, वो उनकी देखभाल खुद करते हैं और फ्री टाइम में इनकी ट्रिमिंग भी कर देते हैं। सू यांग उन फ्लावर्स को देखने लगती है, तभी उसे पास्ट याद आने लगता है। सू यांग फेंग यू के आने पर खुश होकर उसे हग करती है और उससे कहती है कि मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली है, उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने की परमिशन दे दी है, पर उनकी एक शर्त है, वो ये कि मुझे अपनी मॉम की इनहेरिटेंस से इनकार करना होगा। फेंग यू मन ही मन खुश होकर कहता है कि बहुत अच्छा किया मेरी प्रिंसेस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा। ये सारी बातें याद करके सू यांग दुखी होकर रोने लगती है, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछ कर ली जियान से कहती है कि वैसे भी खूबसूरत चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ली जियान कहता है कि हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे यकीन है कि कोशिश करने से काम बन जाता है, किस्मत में जो लिखा है वो मिलकर ही रहता है। चलो ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। दूसरी तरफ स्टेप मॉम ली जियान के ब्रदर ली युआन से मिलने आती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ तुमसे कोलैबोरेशन करने आई हूँ। ली युआन कहता है कि सू फैमिली ली फैमिली के आगे कुछ भी नहीं। इसकी ये बात सुन स्टेप मॉम मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है कि ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये भी कि एम्पायर स्टार का हार्ट कौन है। और क्या तुम्हें ये बात पता है कि ली जियान बहुत जल्द ही सू फैमिली की बेटी से शादी करने वाला है। फिर वो उसके कान में आकर कहती है कि सू यांग एम्पायर स्टार का हार्ट है, तुम और ली जियान जो चाहते हो वो सू यांग के हाथों में है। अब अगर सू यांग ने ली जियान से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा। ये कहकर स्टेप मॉम हंसने लगती है। ली युआन कहता है कि ठीक है, फिर साथ में कोऑपरेट करते हैं। ये सुन स्टेप मॉम कहती है कि चलो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि हम साथ में कोऑपरेट कैसे करेंगे। इन दोनों ने साथ में तो हाथ मिला लिया, अब देखते हैं कि ये दोनों क्या खिचड़ी पकाते हैं।
दूसरी तरफ सू यंग और ली जियान ग्रैंडपा से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सर्वेंट उन्हें रोकता है और ली जियान से कहता है कि मिस्टर ली, आपके ग्रैंडफादर ने कहा है कि अगर आपने तलाक याफ्ता लड़की से शादी की तो आपको अपना ग्रैंडसन नहीं मानेंगे। ली फैमिली के लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं। ये सुन ली जियान हंस पड़ता है। सू यंग ली जियान को मार कर कहती है कि बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, यहाँ ग्रैंडपा तुम्हें खुली फ्रीडम दे रहे हैं, तुम्हें ली फैमिली और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तो ली जियान कहता है कि ली फैमिली मुझसे बिलोंग करता है। ये कहकर वो सू यंग के पास जाने लगता है। वहीं कोई छुपके से दोनों की तस्वीर ले लेता है। सू यंग पीछे हटने लगती है, पर ली जियान सू यंग के करीब जाकर कहता है कि तुम भी हंस सकती हो। फिर वो सू यंग के बालों में फ्लावर लगाकर कहता है क्योंकि वो मुझे ली फैमिली और तुम में से किसी एक को चूज करने की फ्रीडम जो दे रहे हैं। ये बात कहकर वो जाने लगता है तो सू यंग कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। रुको। रात को सू यंग ली जियान की पिक्चर देख रही होती है और उसकी बॉडी को देखकर खुश होकर शर्माने लगती है। तभी ली जियान आता है। बंदा आधा सलमान खान बनकर आया है। सू यंग उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ली जियान कहता है कि सोने की तैयारी। सू यंग कुछ और समझ बैठी। वो उससे कहती है लेकिन मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तो ली जियान कहता है कि ज्यादा सोचो मत, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, तुम बेड पर, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ सो सकता हूँ। ये सुन सू यंग फौरन से लेट जाती है और कहती है कि मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। उसकी ये हरकत देख ली जियान मुस्कुराने लगता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली जियान कुछ स्केच कर रहा होता है। तभी सू यंग आती है और उसके बने हुए स्केच को देखकर सोचती है कि इंपीरियल स्टार ज्वेलरी डिजाइन, वाओ सो ब्यूटीफुल। फिर उसके पास जाकर सोचती है कि सच कहते हैं सीरियस लड़के सबसे अच्छे और हैंडसम होते हैं। तभी ली जियान उसे देखने लगता है और कहता है कि सू यंग तुम क्या करना चाहती हो। सू यंग कहती है कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हारे डिजाइन ड्राफ्ट को देख रही थी। ली जियान पूछता है अच्छा तो तुम्हें ये कैसा लगा। सू यंग कहती है ऑर्डिनरी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी ली जियान उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा आते हैं। ग्रैंडपा तो बहुत गुस्से में है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ली जियान सू यंग से शादी करे। ग्रैंडपा को देख सू यंग फौरन से उड़ जाती है। ली जियान ग्रैंडपा को गुड मॉर्निंग कहता है तो ग्रैंडपा कहता है कि तुमने जानबूझकर शहर में तूफान पैदा कर दिया ताकि मैं इससे शादी कराने के लिए राजी हो जाऊं। ली जियान कहता है कि ग्रैंडपा मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। ये सुन ग्रैंडपा उस पे हाथ उठाते हैं लेकिन मारते नहीं। तो ली जियान ग्रैंडपा को ताली मारता है। ये देख सू यंग हंसने लगती है। ग्रैंडपा कह रहे हैं कि शर्मिंदगी से बचने के लिए एंगेजमेंट कर लो, हमारी ली फैमिली की रेपुटेशन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बोलकर वो चले जाते हैं। ली जियान खुश है क्योंकि ग्रैंडपा ने शादी की मंजूरी जो दे दी। सू यंग कहती है कि ली जियान बहुत ही दिलकश, मैं ये सब सच समझ बैठी थी, लेकिन तुम ये याद रखना हमारी शादी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। ये सुन ली जियान उसके क्लोज जाते हुए कहता है क्या ये सच है। ये तो सिर्फ तुम्हारे अट्रैक्टिव की वजह से हुआ है, मैं तो कुछ और करने के सपने देख रहा था। सू यंग उसे खुद से दूर करके कहती है कि ऐसा सोचना ही मत, लेकिन मैं वो करूंगी जो मैंने तुमसे करने का वादा किया था। ली जियान कहता है फिर ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या करने जा रही हो। सू यंग कहती है कि ऑफ कोर्स सू ग्रुप हमारा ही होगा। कुछ देर बाद सू यंग रेडी होकर एक्शन मारते हुए ली जियान के पास आती है। ली जियान उसे देखता ही रह जाता है तो सू यंग पूछती है क्या हुआ, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। ली जियान कहता है जस्ट ऑर्डिनरी, ज्यादा सूट नहीं कर रहा। सू यंग मुंह बनाकर जाने लगती है तो ली जियान उसे रोककर फॉरहेड पर किस करता है। सू यंग शॉक्ड हो जाती है। ली जियान कहता है कि अपना ख्याल रखना। सू यंग हाँ कहकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।